तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंध। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि समाजशास्त्र की परिभाषा दें तथा राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र से इसका क्या बताना है, संबंध बताना। मतलब जो सोशियोलॉजी है इसका संबंध बताना आपको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के साथ और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा। तो देखो, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा हम इसमें आपको नहीं बताएंगे कुछ, क्योंकि समाजशास्त्र का अर्थ और समाजशास्त्र की परिभाषा ये दोनों का दोनों मैंने बना रखा है। ठीक है, आप लोग जाकर यूट्यूब पर सर्च करो कि समाजशास्त्र की परिभाषा, मेरा एक वीडियो आएगा। ठीक है, जो जिसमें मैंने अर्थ भी बता रखा है और परिभाषा भी बता रखा है। ठीक है, तो मैं बार बार इस चीज़ों को दोहराएंगे नहीं। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में समाजशास्त्र की परिभाषा भी पूछा है, तो आप वो वीडियो जाकर के देख लेना। ठीक है, तो पहली बात की आपको समाजशास्त्र का अर्थ लिखना पड़ेगा, फिर समाजशास्त्र की परिभाषा लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, तो वहाँ पे आप लोग मेंशन कर लेना। ठीक है, हम सीधा चलेंगे कि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये अर्थ और परिभाषा आपको वीडियो से लिख लेना। ठीक है, वीडियो मिलेगा कहाँ पे, तो सिंपल से यूट्यूब पे जाकर के सर्च करो आप लोग कि समाजशास्त्र की परिभाषा, तो मेरा ही वीडियो आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग अर्थ और परिभाषा देख लेना और लिख लेना। बाकी नीचे से जो समाजशास्त्र का बोल रहा है राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंध, ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें, समाजशास्त्र का मतलब होता है सोशियोलॉजी, राजनीति शास्त्र मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र मतलब होता है इकोनॉमिक्स। तो हमें सोशियोलॉजी, हम इस जो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम सोशियोलॉजी का संबंध देखेंगे पॉलिटिकल साइंस से और फिर से सोशियोलॉजी का देखेंगे अर्थशास्त्र से। मतलब समाजशास्त्र का देखेंगे एक बार राजनीति शास्त्र से और एक बार देखेंगे समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र से। ठीक है, कि क्या संबंध, संबंध मतलब क्या ये दोनों में एक जैसा है, और फिर इन दोनों में अंतर देखेंगे। ठीक है, कि क्या एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध, कि जो समाजशास्त्र है और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। ठीक है, समाजशास्त्र मतलब हो गया आपका सोशियोलॉजी और राजनीति शास्त्र मतलब आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस। तो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या संबंध है, तो देखो ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के मध्य भी घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में क्या है, घनिष्ठ संबंध है, अच्छा संबंध है। कुछ समय पूर्व यानी कुछ समय पहले तक राज्य, जिसको राजनीति बोला जाता है, और समाज यानी समाजशास्त्र में कोई अंतर नहीं किया जाता था। आज से कुछ वर्ष पहले राजनीतिक और समाजशास्त्र में कोई अंतर नहीं था। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों एक ही था। ठीक है, कोई अंतर नहीं किया जाता था। इसी कारण समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक ही विषय के अंतर्गत आते थे। इसीलिए पहले क्या होता था ना, कि जो राजनीति शास्त्र है और समाजशास्त्र ये दोनों एक ही विषय के अंतर्गत आते थे। ठीक है, एक ही थे, मतलब दोनों टोटल मिलाकर के समझो दोनों एक ही था। ठीक है, समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी और राजनीति शास्त्र उसे अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है। मतलब क्या, देखो आप लोगों को समाजशास्त्र समझना मतलब देखो हमारे गांव एक समाज, मतलब समझाना आपको एक छोटा लेवल पर, ठीक है, राजनीति एक बड़े लेवल पर। हम लोग जन्म लेते हैं, हमारा पालन पोषण होता है, हम लोग बड़े होते हैं, तो हम लोग एक समाज के अंदर रहते हैं। ठीक है, हमारा समाज में ही छोटा सा हम लोग बड़े होते हैं, सब कुछ देखते हैं दुनिया क्या नहीं है। फिर जब समाज में बड़े हो जाते हैं तो हम लोग एक राजनीतिक, हमें क्या करती है, हमें अपना अधिकार के बारे में समाज बताती है, हमें कैसे चलना नहीं चलना, ये सब चीज़ें बताती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र क्या करते हैं, व्यक्तियों को सामाजिक प्राणी बनाता है कि आप एक व्यक्ति हैं और सामाजिक प्राणी हैं। जबकि राजनीति शास्त्र उसी व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है कि आपको गलत काम नहीं करना है, क्या नियम कानून है उसे पढ़ो। ठीक है, काम करना है, कोई नियम का उल्लंघन करके काम नहीं करना है। तो समाज हमें एक सामाजिक प्राणी बनाता है, समाज में कैसे रहना खाना है। लेकिन उसी नागरिक को राजनीति शास्त्र क्या करता है, उसे एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समाजशास्त्र भी और राजनीति शास्त्र भी। समाजशास्त्र ऐसा समझो कि लोगों को छोटा करके बड़ा कर देता है, और राजनीति शास्त्र फिर उस बड़ा व्यक्ति जो छोटा से बड़ा हो जाता है उसको एक अच्छा आदमी बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, छोटा से बड़ा कौन करता है, समाज करता है, समाजशास्त्र करता है, और वो जो फिर छोटा से बड़ा हो जाता है उसको कैसे अच्छा काम करना नहीं करना है वो बताता है राजनीति शास्त्र। दोनों के मध्य आदान प्रदान करने का एक अच्छा संबंध स्थापित है, मतलब दोनों के बीच आदान प्रदान होता ही रहता है। ठीक है,
राजनीतिक शास्त्र मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानता है। राजनीतिक शास्त्र मनुष्य को क्या मानेगा? राजनीतिक प्राणी मानेगा। पर वह राजनीतिक प्राणी कैसे बना इसकी जानकारी समाजशास्त्र ही देता है। मतलब समझ गया कि देखो राजनीतिक शास्त्र में क्या होता है ना, व्यक्ति को राजनीतिक ही मानेगा ना, राजनीतिक प्राणी, लेकिन वो राजनीतिक प्राणी बना कैसे, आखिर वो राजनीतिक में गया कैसे, यानी कि इतना बड़ा होकर के राजनीतिक में गया कैसे, इसका ज्ञान, इसका जानकारी कौन देता है? समाजशास्त्र। क्योंकि छोटा से बड़ा कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। तो इसका जानकारी कौन देता है? समाजशास्त्र देता है। ठीक है। वर्तमान में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों एवं पद्धति का राजनीतिक शास्त्र में काफ़ी प्रयोग होने लगा। देखो अभी के टाइम में अगर मैं बात करूँ वर्तमान समय में, तो समाजशास्त्र सिद्धांतों और पद्धति, मतलब जितना भी सारा समाजशास्त्र का सिद्धांत और पद्धति है, वो सभी का सभी प्रयोग कहाँ पे होने लगता है? राजनीतिक शास्त्र में प्रयोग होने लगा है। ठीक है। क्योंकि समाजशास्त्र छोटा से बढ़ा करके आपको देता है ना, तो ये जो राजनीति, ये जो समाजशास्त्र का सिद्धांत है ना, वो प्रयोग होने लगा है कहाँ पे? राजनीतिक शास्त्र में। क्योंकि राजनीतिक शास्त्र तभी जिंदा है जब समाजशास्त्र है। अगर समाजशास्त्र नहीं रहेगा तो राजनीतिक शास्त्र नहीं रहेगा। जब हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो क्या राजनीतिक चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके बीच संबंध? समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, यानी कि सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच आपका क्या हो गया? संबंध हो गया। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों में बिल्कुल संबंध ही है, इन दोनों में कुछ अंतर भी पाया जाता है, इन दोनों में कुछ भेद भी है। तो वो कौन सा भेद है वो हम देखते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दोनों के बीच संबंध देखा। ठीक है। अब यानी जो एक ही जैसा था, अब अंतर देखेंगे जो अलग अलग है। तो समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में अंतर, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। कौन कौन सा अंतर भाई देखते हैं यहाँ पे। तो पहला, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन है। मतलब समाजशास्त्र के अंदर क्या होता है? समाज का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जबकि वहीं राजनीतिक शास्त्र समाज के केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? समाज के हर एक पहलुओं का अध्ययन करता है, हर एक पहलुओं को देखता है, छोटा से बड़ा हर एक पहलू को देखता है। लेकिन वहीं राजनीतिक शास्त्र सिर्फ और सिर्फ समाज के राजनीतिक मुद्दा को ही अध्ययन करता है, इसके अलावा दूसरे चीज़ों को नहीं। तो समाजशास्त्र संपूर्ण समाज को, जबकि राजनीतिक शास्त्र केवल राजनीतिक चीज़ों को ही अध्ययन करता है। ठीक है। ये सब चीज़ों को नहीं करता है। तो अच्छा कौन हुआ? समाजशास्त्र हुआ ना। समाज, अब देखो पॉइंट नंबर दूसरा, समाजशास्त्र सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब समाजशास्त्र क्या करता है? सभी प्रकार के संबंधों का क्या करता है? अध्ययन करता है, चाहे वह संगठित हो अथवा असंगठित। राजनीतिक शास्त्र समाज की ही केवल उन संगठित दशाओं का ही अध्ययन करते हैं जिन पर राजनीतिक जीवन की स्पष्ट छाप हो। देखो समाजशास्त्र सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, चाहे वह संगठित हो या असंगठित हो। लेकिन वहीं पे राजनीतिक शास्त्र केवल और केवल समाज की केवल संगठित दशाओं का ही अध्ययन करता है। जो संगठित होता है, जो असंगठित होता है उसको अध्ययन नहीं करता है। लेकिन समाजशास्त्र संगठित और असंगठित दोनों चीज़ों को अध्ययन करता है। लेकिन वहीं राजनीतिक शास्त्र सिर्फ बोलता है कि मैं संगठित दशाओं का ही अध्ययन करेंगे, और जो असंगठित दशा होता है उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो अच्छा कौन हुआ? समाजशास्त्र हुआ। तीसरा, अब ऐसा नहीं कि हम अच्छा सिर्फ समाजशास्त्र को ही कहेंगे, समाजशास्त्र भी अपने जगह अच्छा है और राजनीतिक शास्त्र भी अपने जगह अच्छा है। ठीक है। तीसरा, राजनीतिक शास्त्र इन सामान्य तथ्यों को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। देखो राजनीतिक शास्त्र, ये तो बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राजनीतिक शास्त्र इस पद्धति को स्पष्ट करता है कि ये जो प्राणी है ना, ये जो व्यक्ति है वो एक राजनीतिक प्राणी है। लेकिन वहीं पे समाजशास्त्र सूक्ष्म तथ्यों की खोज करके यह बताता है कि राजनीतिक प्राणी क्यों बना है। मतलब क्या कि समाजशास्त्र क्या करता है? व्यक्तियों को बताता है कि ये सामाजिक प्राणी कैसे बना है। देखो मैं आपको स्पष्ट समझाता हूँ आने की। देखो राजनीतिक शास्त्र में क्या होता है, बताया जाता है कि ये व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, लेकिन वो राजनीतिक प्राणी बना कैसे, आखिर इतना बड़ा हुआ कैसे, राजनीतिक प्राणी में गया कैसे। तो इसकी जानकारी कि वो राजनीतिक प्राणी हुआ कैसे, इसकी जो खोज है, इसकी जो जानकारी वो कौन बताता है? समाजशास्त्र बताता है कि छोटा सा होकर के बड़ा वहाँ पे कैसे गया। समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र से अधिक प्राचीन है। मतलब समाजशास्त्र जो है ना वो राजनीतिक शास्त्र से बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है। इसका कारण यह है कि समाज का निर्माण और विकास राज्य से बहुत पहले हो चुका है। राज्य, देखो राज्य मतलब जो हमारा देश है, राज्य मतलब देश होता है। ठीक है। तो हमारा देश आया तभी तो राजनीतिक का सिस्टम चालू हुआ ना, और जब तक हमारा देश नहीं था तब तक राजनीतिक नहीं होता था। और जब राजनीतिक नहीं होता था तो पहले क्या चलता था? पहले समाज चलता था। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि समाज का निर्माण पहले हुआ है, और जब समाज का निर्माण पहले हुआ था समाजशास्त्र पहले आया। ठीक है। राजनीतिक बाद में हुआ था, राजनीतिक शास्त्र बाद में आया।
तो ये हम लोगों ने देख लिया सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस यानी कि समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बीच संबंध क्या है और इन दोनों में अलगाव क्या, अलगाव मतलब अंतर क्या है, ठीक है। अब देखेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स। सोशोलॉजी में यहाँ पे समाजशास्त्र की बात होता है यानी कि समाजशास्त्र यानी कि जहाँ पे समाज की बात होता है, और अर्थशास्त्र जहाँ पे आर्थिक चीज़ों के बारे में बात होता है कि हमें कैसे अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खेती करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं, अधिक से अधिक कैसे हमारे देश को फायदा होगा, ये सब चीज़ों पर मुद्दा बात चलता है, ठीक है। जबकि समाजशास्त्र में तो समाज से संबंधित बात चलता है, यहाँ भी बात चलता है कि हमें कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाना है, लेकिन यहाँ पे समाज के अंदर रह करके काम किया जाता है, ठीक है। तो देखो, अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है ना। यानी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या देखा जाता है, मनुष्य की आर्थिक क्रिया, आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित कि मनुष्य क्या कमा रहा है, कितना खा रहा है, ठीक है। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन की जो भी हम लोग जो वस्तु बनाते हैं, खिलौना हो गया, कुछ भी चीज़ जो बनाते हैं उसका उत्पादन कैसे करना, कैसा अधिक पैसा कमाना है, एवं वितरण कैसे बांटना है, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दोनों विषय मानव और उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। दोनों विषय क्या करता है, जैसे कि मैं बात करूं अर्थशास्त्र का और समाजशास्त्र का, तो दोनों ये मानव का ही अध्ययन करता है। क्योंकि देखो, अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि मानव कैसे अधिक से अधिक पैसा कमा सकता है, और समाजशास्त्र में भी बताया जाता है कि मनुष्य जो कैसे अधिक से अधिक आगे बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, वहीं समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं मतलब पैसों से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक क्रियाओं के दौरान मनुष्य सामाजिक संपर्क में आता है। देखो, अब ये कैसे हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों एक ही है, क्योंकि देखो आर्थिक क्रियाओं के दौरान, आर्थिक मतलब हो गया अर्थशास्त्र, ठीक है। तो जब मनुष्य अधिक से अधिक पैसा कमाने का प्रयास करता है तो उसे समाज में रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संपर्क में आता ही है और आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र से मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में गहरा संबंध स्थापित है। ये हो गया इनका बीच संबंध में। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, अलग अलग चीज़ें क्या है। तो ये खुद भी कर सकते हो, ठीक है। समाजशास्त्र में सामाजिक प्राणी का अध्ययन होता है, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों का अध्ययन होता है। वेरी सिंपल पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का जब होता है। देखो, समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक पक्षों का ही अध्ययन किया जाता है कि पैसे वगैरह के बारे में ही बात किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र की विशिष्ट विज्ञान है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है, कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, नॉर्मल विज्ञान कह सकते हैं, जबकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष में। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के साथ राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का गहरा संबंध है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ अंतर भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ संबंध ही है, कुछ अंतर भी है जो डिफरेंट है। सब चीज़ सेम नहीं है, कुछ डिफरेंट भी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भी अगर आप समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट जाकर के चेक